हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हम इस फिगर के कितने पार्ट्स शेड करें कि जो फ्रैक्शन आए ना वो 3/7 हो। तो बेटा जब भी हम शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन निकालनी होती है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, तो इधर कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पार्ट्स हैं। ओके, लेकिन हमें फ्रैक्शन उन्होंने क्या निकालने को कहा है, 3/7। फ्रैक्शन 3/7 बोली है ना। ओके, इधर तो 14 नहीं है, यहाँ तो 7 है। ये शेडेड पार्ट निकालने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बेटा 7 आया ना। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जो हमें गिवन फ्रैक्शन होगी ना उसके डिनोमिनेटर को हमें किसके इक्वल लेना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के इक्वल बनाना होगा। ओके, तो अब देखो बेटा, यानी कि हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढनी होगी जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 14 हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो। तो अब 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए। 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 7 टू द 14, तो हम न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब इसका मतलब हमें 6 पार्ट्स शेड करने हैं, कितने में से, 14 में से। दैट मीन वी हैव टू शेड 6 पार्ट्स आउट ऑफ 14 पार्ट्स। तो आंसर होगा 6 पार्ट्स शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। तो हम 6 पार्ट शेड करेंगे तो हमें ये फ्रैक्शन मिल जाएगी। अब देखो एक बार चेक भी कर लेते हैं। जैसे 6/14 आ गया, अब इसका इस 6 पार्ट अगर मैं शेड करूंगा तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 6/14 आएगी। और इसकी लोएस्ट टर्म करते हैं तो दोनों किससे डिविजिबल है, 2 से, तो 3/7। तो आवर आंसर विल बी पार्ट 4 6। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 1/25 इनटू अ डेसिमल। बेटा हमें एक फ्रैक्शन दी है 15 1/25 और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर। एक्चुअली दिस इज एन मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि जिसमें होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हो, तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो होल नंबर पार्ट है उसको एज इट इज लिख देंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसमें, 1/25। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम इसके डिनोमिनेटर को आइदर 10 बनाना होगा और 100 बनाना होगा, या फिर 1000 बनाना होगा, या 10,000 बनाना होगा, या 1,00,000 एंड सो ऑन, इनमें से कुछ बनाना हो। तो क्या हम 25 डिनोमिनेटर 25 को 10 बना सकते हैं क्या, 10 जो है 25 के टेबल में आएगा, नो, बिकॉज 10 तो 25 से स्मॉलर है, ये तो हम ले ही नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट, does 25 come in the table of, sorry, does 100 comes in the table of 25? क्या 100 25 के टेबल में आता है, यस। कितने में आता है, जब हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ओके, 25 मल्टीप्लाई 4 100 हो गया। तो नेक्स्ट हम इसके में जो न्यूमरेटर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर यहाँ आया है उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4/100। अब 4/100 का डेसिमल क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों। इसमें 2 0 है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने चाहिए हमारे पास। तो एक प्लेस तो 4 हो गया, अब दूसरा प्लेस के लिए यहाँ पर हम 0 डालेंगे, फिर यहाँ एक पॉइंट देंगे। ओके, और यहाँ इसके आगे होल नंबर पार्ट में भी यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो हम 0 डाल देंगे, 0.04।
अब 15 1/25 को कैसे लिखेंगे, इधर लिख देंगे 1/25 के लिए प्लस 0.04, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट 15.04। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा 15.04। और इस क्वेश्चन को हम ओरली भी कर सकते थे, क्योंकि देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमारे पास 15 जो है होल नंबर है और जो फ्रैक्शन नंबर है 1/25 है। ओके, तो इसका मतलब डेसिमल से पहले तो 15 ही आना चाहिए था ना, तो हम वो ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर लेंगे जिसमें डेसिमल से पहले क्या आ रहा हो, 15 आ रहा हो। तो क्या ऑप्शन 1 में 15 आ रहा है डेसिमल से पहले, नहीं, यहाँ तो 150 आ रहा है, तो इस ऑप्शन को तो हम क्रॉस आउट कर देंगे। हाँ, सेकंड पार्ट में आ रहा था तो ये ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि कहीं और भी आ रहा हो, 15.40 दिया हो कहीं तो, लेकिन बाकी कहीं किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को ऑब्जर्व कर लो आप, 15 डेसिमल से पहले 15 किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी स्ट्राइक आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा आंसर 15.04 होगा। What is the side of a cube if its volume is 64 cubic centimeter? हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है साइड ऑफ द क्यूब अगर उसकी वॉल्यूम हमें क्या दी है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइन, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या गिवन है, वॉल्यूम इज 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर मैं साइड को ए मान लूं तो इट वुड बी ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 64, और ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 64। और जब भी इधर बेटा ए क्यूब हो या ए रेज टू पावर 3 हो तो हम, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, ए की, तो हम क्या करते हैं, इधर से क्यूब हटा देंगे, 3 हटा देंगे और आर एच एस का क्यूबिक रूट ले लेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 64। क्यूबिक रूट जब हम लेते हैं ना तो क्यूबिक रूट का जो नंबर होगा उसको क्यूबिक रूट के साइन के अंडर रखते हैं। क्यूबिक रूट का साइन इस तरह से होता है और उसमें यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा होता है इधर, तो ये क्यूबिक रूट ऑफ 64 है। अब क्यूबिक रूट फाइंड कैसे करते हैं ये ध्यान से समझो बेटा। 64 को प्राइम फैक्टराइज करो, 8 2 4 2 2 1। अब इसमें हम 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, एक इधर 3 2 आ रहे हैं तो एक ग्रुप 2 का 3 2s का एक ग्रुप बन गया, फिर ये 2 3 टाइम्स आ रहे हैं तो इधर भी एक 2 का बन गया। अब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो क्यूबिक रूट ऑफ 64 इज 4 सेंटीमीटर, उसकी साइड 4 सेंटीमीटर होगी। और इसको हम इजिली एक ट्रिक से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को हमें पूछा उसकी वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर दी है, तो हम एक एक करके सबकी क्यूब करके देख लो किस में बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर बनता है। जैसे अगर हम 12 की क्यूब करें तो 12 क्यूब मींस 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 12 दो बार करते ही 144 हो जाता है, तो तीसरी बार में तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और हमें 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 8 क्यूब करेंगे तो 8 क्यूब करते हैं तो बेटा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 होना चाहिए। अब 8 8 दाई 64 है, अगर 64 इंटू 8 करेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी स्ट्राइक आउट होगी। और 16 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 16 इंटू 16 क्यूब का मतलब है 16 मल्टीप्लाई 16, और 16 मल्टीप्लाई 16 नहीं करोगे तो आप 256 आपको मिलेगा 16 का स्क्वायर, तो ये भी बड़ा हो गया, तो ये भी हम नहीं ले सकते, तो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। Shreya has 32 red pens and 56 blue pens. She wants to make packs of equal number of pens out of them in such a way that each pack has pens only of one color. How many pens would be there in the biggest pack? Okay. बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। श्रेया के पास 32 रेड पेन है, ओके 32 रेड पेन है,
एंड 56 ब्लू पेन है। ओके, और वो क्या चाहती है, उसके इनको ना इनके पैक्स बनाना चाहती है। पैक्स मीन्स पैकेट्स हो गए। ओके, इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ईच पैकेट में होंगे, और इस तरह से पैकेट बनाएगी कि ईच पैकेट में इक्वल नंबर ऑफ पेन्स आएंगे। मान लो इसके 4 पैकेट बनते हैं 32 पेन्स के, तो उसमें सब में बराबर बराबर पेन्स आएंगे, 8 पेन्स आएंगे। ओके, इस तरह से कुछ होगा। ईच पैक हैज ओनली 1 कलर पेन, और एक पैक में एक कलर के ही पेन होंगे। मतलब एक पैक में मान लो 4 पेन आ रहे हैं और चारों पेन एक ही कलर के होंगे, या तो रेड होंगे चारों पेन, या रेड, या फिर वो ब्लू होंगे वो 4 पेन जो है। हाउ मैनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट पैक? तो जो बिगेस्ट पैक इन दोनों का बनेगा, कॉमन बिगेस्ट पैक, तो उसमें कितने पेन्स आएंगे? तो बेटा पहले मैं मान लेता हूं मेरे पास सिर्फ 32 रेड पेन्स है। मान लो श्रेया के पास ओनली 32 रेड पेन्स है, 56 ब्लू पेन नहीं है। अब मैं ज्यूम कर रहे हैं अभी के लिए। तो अगर वो एक पेन पैक करती है हर पैकेट में, तो उसके पास कितने पैकेट हो जाएंगे बेटा? श्रेया के पास 32 पैकेट्स हो जाएंगे। ओके, पैक्स तो 32 बन गए, और हर एक में इक्वल नंबर ऑफ पेन है, यानी कि हर पैक में एक पेन है, और हर एक में एक एक कलर के पेन है। ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, और अगर हम 2 पेन्स लेते हैं, इफ यू टेक 2 पेन इन ईच पैकेट, हर पैकेट में 2 पेन ले लें, तो कितने पैकेट्स बनेंगे? 16। ओके, 16 बनेंगे, और हर एक में एक ही कलर है रेड। लेकिन क्या अगर मैं 3 लूं इधर, तो क्या पॉसिबल है कि इक्वल नंबर ऑफ पेन ईच पैकेट में आ जाए, हर पैकेट में सेम नंबर ऑफ पेन हो? देखते हैं बेटा। 32 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 10 मिलता है, और रिमाइंडर मेरा क्या बचता है? 2 बचता है। रिमाइंडर 2 बचता है। 3 तो जो ये 2 पेन है मुझे एक अलग पैकेट में बनाना पड़ेंगे। 10 पैकेट में तो 3 पेन आ जाएंगे, लेकिन 2 पेन का एक अलग पैकेट बनेगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि इक्वल नंबर ऑफ पेन इन ईच पैक, इक्वल नंबर ऑफ पेन्स इन ईच पैक वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, तो 3 हम नहीं लेंगे, यानी कि 32 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम वो नंबर लेंगे जिससे 32 डिविजिबल हो, और उन नंबर को हम क्या कहते हैं? जिससे नंबर डिविजिबल होता है, वो नंबर कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ द नंबर। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ द नंबर। यानी कि अब हमें 32 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। 32 4 का फैक्टर है, मतलब वो नंबर जो जिससे 32 डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली। तभी तो हम सेम नंबर ऑफ पेन्स इन ईच पैकेट हमें मिलेंगे। और ऐसे नेक्स्ट फैक्टर क्या है? 32 का 8 है, और फिर उसके बाद 9 में नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से भी नहीं है, तो ये फाइनली 16 से डिविजिबल है। देन 32, 16 के बाद 32 से ही डिविजिबल है। तो बेटा फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है। लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 32 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 भी 32 होता है। फैक्टर निकालने का तरीका भी मैं एक बार बता ही देता हूँ बेटा आपको, 3 के टेबल में तो आता ही नहीं। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, और 5 के टेबल में 32 नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, देन 8 में भी नहीं आता। 8 में आता तो 8 तो लेकिन हम ले चुके हैं, 4 8 था, तो हम नहीं रिपीट करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए बेटा? 1 2 4 8, ऐसे देखने बेटा, 1 2 4 जो हमने लिख दिए, देन इस पे ऊपर की तरफ लिख दो 8 16 32। तो ये फैक्टर्स हो गए। तो इसी तरह से हम 56 के भी फैक्टर निकाल लेंगे इस वे में ही। तो 1
56 के फैक्टर देखो क्या होंगे, 1 इंटू 56, 56 1 से डिविजिबल है, 56 56 2 से भी डिविजिबल है, 2 मल्टीप्लाई 28 56, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप अप्लाई करके देख सकते हो, 5 + 6 11, और 11 3 का टेबल में नहीं आता, तो यानी कि ये 3 के टेबल 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 नहीं लेंगे। 3 के बाद 4 से, यस 4 इंटू 14 56 होता है, आपको पता हो तो ठीक है, 4 इंटू 14 56 होता है, अदरवाइज आप 56 को 4 से डिवाइड करके देखोगे 14 आएगा। 5 और 6 से 56 डिविजिबल नहीं है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। फिर उसके बाद 7 से 56 डिवाइड होता है, 7 8 दा 56, फाइन। अब 8 से भी 56 डिविजिबल है, लेकिन 8 पहले आ चुका है, तो हम फैक्टर्स क्या रहे 56 के, 1 2 4 7 8 14, ऐसे लिखा, फिर उसके ऊपर 14 28 एंड 56। यानी कि अगर हम एक पेन पैक करते हैं, एक ब्लू पेन, तो ऐसे 56 पैकेट बनेंगे। अगर हम 2 पेन एक पैकेट में लेते हैं तो ऐसे 28 पैकेट्स बनेंगे 56 के। लेकिन हमें तो बेटा दोनों के कॉमन पैकेट्स बनाने हैं, एक सेम कलर, एक पैकेट में सेम कलर आएंगे, लेकिन हमें कॉमन नंबर ऑफ पैकेट्स दोनों के चाहिए, और वो पैकेट बिगेस्ट भी होना चाहिए, तो दैट वुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर यानी कि 8 पेन ईच पैकेट में आएंगे, और वो पैकेट बिगेस्ट होगा, दोनों का कॉमन बिगेस्ट पैकेट होगा। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सारी नहीं। वांट टू मेक अ पैक, पैक बन रहे हैं 8 पैक्स, 8 कितने पैक्स बन रहे हैं, देखो बेटा रेड कलर के 32 डिवाइडेड बाई 8 4 पैक्स बन रहे हैं, और ब्लू कलर के 56 डिवाइड बाई 8 7 पैक्स बन रहे हैं, 4 और 7। लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं कि कितने पैक्स बन रहे हैं ईच कलर के, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। अब इक्वल नंबर ऑफ पेन्स इन ईच पैक, यस, हर एक में 8 पेन्स आ रहे हैं, 8 पेन्स आ जाएंगे ना, और ऐसा में पॉसिबल है कि हर पैक में ओनली 1 कलर हो। तो देखो बेटा, अगर हम 32 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 पैकेट्स बनते हैं, और 4 पैकेट्स में हर एक पैकेट में 8 पेन्स आएंगे। ऐसे 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं 7, तो 7 पैकेट्स बनेंगे, और उन 7 पैकेट्स में हर एक पैकेट में 8 पेन्स होंगे। तो फाइनली हमारा आंसर होगा 8 पेन्स, तो और ये बिगेस्ट पैकेट बनेगा, इन दोनों का कॉमन बिगेस्ट पैकेट, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इफ ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल प्लस 3/4 सर्कल is equal to 422 and 3/4 circle minus triangle is equal to 90, then what is the value of 3/4 circle? बेटा इस क्वेश्चन में हमें तो ये फिगर दे रखी है ना, एक तो फिगर ट्रायंगल की दे रखी है, और एक 3/4 सर्कल दिए रखे। 3/4 सर्कल में जिसमें से हमने 1/4 सर्कल हटा दिया, तो 3/4 सर्कल इसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें ध्यान रखना, ज्योमेट्री की कोई भी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ट्रायंगल या रिगार्डिंग 3/4 सर्कल यूज नहीं होगी। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक। इसमें बेटा हम ट्रायंगल की जगह वेरिएबल को भी ले सकते हैं, जैसे एक्स और वाई मान लो, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ऐसे भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसको हम वेरिएबल भी नहीं लेते, इसको हम सिंपल वे में करेंगे। देखो बेटा, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी, इस पिक्चर की। आप इसको 3/4 सर्कल मान लो, एक सिंपल पिक्चर भी मान सकते हैं। अब इस पिक्चर की वैल्यू हमने मान लो 100 मान ली अभी, ठीक है, तो यहाँ 100 मान ली, तो अब 100 में से क्या माइनस करे कि 90 आ जाए, 10 माइनस करने पे आएगा ना, तो यानी कि ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी 10, और इस पिक्चर की वैल्यू 100 हो गई थी,
तो अब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ट्रायंगल की वैल्यू 10 डालते हैं, 10 प्लस 10 प्लस ये कितना था, इस पिक्चर की वैल्यू 100 मानी थी, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 100 120, तो 120 तो नहीं है, 420, यानी कि ये ऑप्शन हमारी आंसर में नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं सेकंड ऑप्शन को। ओके, सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमें 200 दी है, यानी कि इस पिक्चर की वैल्यू हम 200 मान लेते हैं। जो 3/4 सर्कल वाली पिक्चर है उसकी वैल्यू 200 मान लेते हैं। अब 200 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 90 मिल जाए, यानी कि ट्रायंगल की जगह क्या आएगा 110। 200 में से अगर हम 110 माइनस करते हैं तब हमें 90 मिलेगा, यानी कि ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो गई 110 और इस फिगर की वैल्यू 200 है। तो वापस हम डाल के देखते हैं बेटा, तो क्या हमें 420 मिलता है इन सबको करके 100, ट्रायंगल की वैल्यू क्या निकली है 110, तो 110 प्लस 110 प्लस 200, अब 110 प्लस 110 तो 220 बन गया, और 220 प्लस 200 420 ही आएगा। ठीक है, यही आएगा ना, यस। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी दो ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, एक बार कर ही लेते हैं बेटा। ओके, चाहे वो आंसर नहीं है फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इस पिक्चर की वैल्यू हम 90 लेते हैं, तो 90 में से क्या माइनस करें कि आंसर 90 आ जाए, यानी कि ट्रायंगल की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो ट्रायंगल की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, 0 प्लस 90 करें तो क्या 420 मिलेगा, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। अब 120 आ सकता है कि नहीं आंसर, ये भी देख लेते हैं एक बार, ये भी ट्राई कर लेते हैं। जब हमने 3 ऑप्शन ट्राई किए तो एक ये भी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो पहले इसकी फिगर की जगह हमने 120 लिया, अब 120 इस पिक्चर की जगह 120 लिया, 120 में से क्या माइनस करेगी 90 आ जाए 30, यानी कि ट्रायंगल की वैल्यू 30 हो गई। अब इधर 30 और 120, तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 120 180, तो नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ ऑप्शन 2 200।